हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुजीत। आज आप लोग को हम सीपीएम सब्जेक्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो एक नोमेरिकल करवा रहे हैं, जो 6 सेमेस्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके लिए ये क्वेश्चन जो है ना, बार चार्ट से क्वेश्चन है। बार चार्ट समझ ही रहे हैं आप लोग क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक मेथड है बार चार्ट, ठीक है। ठीक है, तो बार चार्ट क्या होता है वो पहले हम बता देते हैं। इस बार हम क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन लिए हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि बार चार्ट से जो क्वेश्चन हम ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि बार चार्ट होता क्या है, ठीक है। तो बार चार्ट जिसको गैंट चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और गैंट चार्ट जो है ना वो वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि एक वैज्ञानिक था यूएसए का, ठीक है, जिसका नाम था हेनरी गैंट, ठीक है। तो उसी के नाम पर इसको डेवलप किया गया था गैंट चार्ट। गैंट चार्ट जिसको बार चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और बार चार्ट होता क्या है, ठीक है। तो बार चार्ट जो होता है, बार चार्ट से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, जिसको गैंट चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और हम इस पे आप लोग को उसका न्यूमेरिकल थ्योरी नहीं, पोर्शन हम सिर्फ बता दे रहे हैं। थोड़ा बहुत जो यूज है हमारा इस न्यूमेरिकल में हमारा यूज होगा वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बार चार्ट में क्या होता है ना कि हम कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को लोकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम उसमें पूरा काम नहीं पता कर सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है और कितना टाइम इसमें लगेगा, वो हम पता नहीं कर सकते हैं। मतलब डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। पहला कि बार चार्ट जो है बार चार्ट जो है क्या है, बार चार्ट क्या है, तो इजी टू ड्रॉ अंडरस्टैंड, मतलब इजी से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ सबसे मतलब बोल सकते हैं एक तरीका से कि सबसे हल्का मेथड है हम लोग के लिए। जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ना, उसी तरीका से बोल सकते हैं कि यह सबसे हल्का मेथड है, ठीक है। इसमें क्या है कि जिसमें कोई भी एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो स्किल नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इसको ड्रॉ कर, मतलब इस मेथड का यूज कर सकता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई भी वर्क कर रहा है तो उसमें यूज कर सकता है, ठीक है। उसमें यूज इसको कर सकता है। दूसरा है कि प्रोग्रेस कैन बी एक्सप्रेस इन द लार्ज, ठीक है। और विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट जो है ना, जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं बार चार्ट से ड्रॉ करके जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो हमको दिखता है, ठीक है। और इसका कुछ लिमिटेशन भी होता है बार चार्ट का, ठीक है। बार चार्ट का लिमिटेशन जिसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, लैक ऑफ डिग्री डिटेल। हम पहले ये बता चुके हैं कि हम मतलब डिटेल में इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। डिटेल में इसको नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, तो क्या है, रिव्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रोसेस, ठीक है। तीसरा हमारा है कि एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। चौथा है कि टाइम कंसर्नेटी होता है और यह क्रिटिकल एक्टिविटी को इंडिकेट नहीं करता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट पता कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारा चीज़ इसमें होता है और इस पे एक न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और 6 सेमेस्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100 में से 80% बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ अगर दे कहीं ये क्वेश्चन के साथ कुछ थ्योरी पोर्शन भी देगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। तो इसके अगर 8 नंबर में दे या 14 नंबर में देता है तो इसके साथ कुछ थ्योरी पोर्शन मिक्स करके दे सकता है। जैसे कि शेड्यूलिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वो सब दे सकता है इसमें, ठीक है, लिखने के लिए। और ये न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। 100% में से 90% बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम बीटेक 6 सेमेस्टर सिविल का है, ठीक है, जो एग्जाम होने वाला है 28 नवंबर को, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग देखिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बारी बारी से समझेंगे। और क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इजी है। तो कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए बार चार्ट विथ द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। हमको क्या है ना, बार चार्ट को ड्रॉ करना है, ठीक है। और कितना ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम हमको टोटल लगेगा ना, वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट बार चार्ट हम ड्रॉ करेंगे। तो बार चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं ये थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे वो आप लोग देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है, चांस है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीका से कर लीजिएगा आप लोग।
इस साइड हम डिनोट करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, क्या करेंगे, एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम डिनोट कर दिए एक्टिविटी, ठीक है। अब इस साइड जो हमारा टाइम है, टाइम जिसको ड्यूरेशन है वो, ठीक है, टाइम 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 हमारा वीक, मान लो कि वीक या डे जो में दे वो हम कर सकते हैं, ठीक है, टाइम है। इस सारे हम टाइम को डिनोट कर दिए। अब आपको, आप लोग बताइए कि जैसे हम कितना टाइम करेंगे, कितना हम इस पर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा सभी जो एक्टिविटी है उसका ड्यूरेशन है सभी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कितना, 7 एक्टिविटी है हमारा, ठीक है। और हमारा जो है ये है, ठीक है। तो हम 10 तक कर लेंगे, 10 कर लेते हैं तो हमारा एक्टिविटी इस पर पूरा आ जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से करते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। चलिए आगे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ में बार चार्ट ड्रॉ करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आएगा भी, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, आप सिर्फ समझ जाइएगा ना एक बार, तो क्वेश्चन CPM कुछ नहीं है, ठीक है। नेटवर्क ड्रॉ करना ये सब एकदम इजी है, बस आप लोग देखिए आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा ना, बस। हुआ था फिगर वगैरह नहीं बनाना आता, तो ये आप लोग खुद से अच्छा फिगर बनाइएगा, नहीं तो जैसा है वैसे ही ड्रॉ कर दीजिएगा, एग्जाम में मार्क्स तो नहीं देगा। इसलिए फिगर अच्छा से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। स्केल ले ही जाइएगा, स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। हमको तो यहाँ पे फास्ट करना है तो जल्दी जल्दी पेन से कर रहे हैं, ठीक है। सो रेडी, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके आधार पर करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्टिविटी 2 and 3 कैन बी डन concurrently, बोथ मस्ट बी फॉलो बोथ। अब देखिए वैसे लग लेते हैं, हाँ, एक्टिविटी हाँ, फॉलो मस्ट बी फॉलो एक्टिविटी 1, ठीक है, एक्टिविटी 1, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब जो है ना देखिए क्या है कि यहाँ पे एक्टिविटी 1 है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। कह रहा है ना एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 कैन बी डन कंकरेंटली, बोथ मस्ट फॉलो। मतलब जो कंकरेंट मतलब 2 और 3 एक्टिविटी है ना वो एक को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हमारा एक्टिविटी ये 1 है, एक्टिविटी हमारा ये एक्टिविटी हमारा ये इस साइड हमारा टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। इस साइड एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी तो हमारा 1 यही होगा ना। चलिए ठीक है, एक्टिविटी 1 जो है और क्या है ना 2 फॉलो कर रहा है, 2 फॉलो कर रहा है। 2 का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 का टाइम ड्यूरेशन 2 है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एक्टिविटी कितना हो गया, 2। चलिए ठीक है, ये आ गया। अब हमारा कह रहा है एक्टिविटी 3 का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4 है, ठीक है। देखिए एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4 है। एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4। एक्टिविटी 3 का टाइम ड्यूरेशन 4 है ना। अब फॉलो कर रहा है कितना, 1 को फॉलो कर रहा है, तो कितना पे चला जाएगा, देखिए 1 2 3 4। ये हमारा एक्टिविटी कितना हो गया, ये 3।
और ये हमारा क्या रहेगा एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 का ड्यूरेशन 1 है। चलिए ठीक है, एक्टिविटी 1 का ड्यूरेशन 1 है, तो एक्टिविटी ये 1 समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक्टिविटी अब क्या कह रहा है ना, फॉलो कर दिया। एक्टिविटी 2 मस्ट बी प्रीसीड एक्टिविटी 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है ना कि एक्टिविटी 2 एंड 4 जो है वो एक्टिविटी 2 जो है ना वो प्रीसीड कर रहा है 4 एंड 5 को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक्टिविटी 2 जो है 4 और 5 को प्रीसीड कर रहा है। देखिए एक्टिविटी यहाँ से खत्म, ये खत्म हो गया। अब 4 एंड 5, 4 का कितना है 3 है, तो यहाँ से देखिए कितना जाएगा। अब प्रीसीड कर रहा है कितना होता है 2 यहाँ पे खत्म हुआ है, इसी को प्रीसीड कर रहा है। प्रीसीड कितना है, और 4 का हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना है 3 है। देखिए ये हमारा कितना एक्टिविटी है 4, कितना एक्टिविटी 4 आ गया। चलिए ठीक है, कितना टाइम ड्यूरेशन 3 था। ठीक है, अब हम चलते हैं ना कि अब क्या होगा 4 हमारा 4 एक्टिविटी 4 आ गया। ठीक है, अब एक्टिविटी 4 हो गया, एक्टिविटी 4 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है ना कि एक्टिविटी 4 एंड 5 बोल रहा है। ठीक है, अब 5 किसको प्रीसीड कर रहा है, 5 प्रीसीड कर रहा है 3 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कर लीजिए, अब इसका टाइम ड्यूरेशन 1 है 5 का, तो ये हमारा 5 आ गया। चलिए ठीक है, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ना कि हाँ यहाँ तक हो गया। अब बोला कि कैन नॉट बिगिन अंटिल बोथ एक्टिविटी 2 एंड 3 आर कंप्लीट एक्टिविटी, मतलब 2 एंड 3 तो कंप्लीट हो गया। वो बोल रहा है 6 एंड 7 स्टार्ट ओनली आफ्टर 4 एंड 5, यानी कि 4 और 5 के खत्म, मतलब जो मतलब खत्म हो गया है ना, वहीं से हम 6 और 7 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 का ड्यूरेशन हमको 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम 6 को स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से 2 ले लीजिए। चलिए ठीक है, ये हमारा आ गया। देखिए अब ये हमारा 6 एक्टिविटी आ गया, बन गया। अब हमारा क्या है कि 7 का एक्टिविटी, अब यहाँ से आप 7 स्टार्ट कर दीजिए। हाँ ये हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हाँ ये हो गया। अब यहाँ से 7 स्टार्ट, 7 हो गया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब हमारा एक्टिविटी 7 एक्टिविटी 7 से हमको 4 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारा एक्टिविटी 7 क्वेश्चन हमारा कम बार चार्ट, टोटल बार चार्ट हमारा ड्रॉ हो गया। यही क्वेश्चन है और यही बनाना है वहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।